तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थॉमस के मरने से एरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस टाइटन को मारने के लिए अकेला ही निकल जाता है। लेकिन एक टाइटन उसका एक पैर खा जाता है और उसकी पूरी स्क्वाड भी टाइटन्स का खाना बन जाती है सिवाय आर्मिन के। और आर्मिन को बचाते हुए एरन खुद एक टाइटन का खाना बन जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोनी आर्मिन को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर कोनी उससे पूछता है कि तुम्हारी पूरी स्क्वाड कहाँ है। तो आर्मिन जोर से चिल्लाने लगता है और सोचता है मैं किसी काम का नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। और आर्मिन के कुछ भी ना कहने पर वहाँ खड़ी यमेर बोलती है वो सब मर गए होंगे। तो इस बात से कोनी गुस्सा हो जाता है और यमेर से कहता है तुम चुप रहो, आर्मिन ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा और अगर ऐसा कुछ होता तो आर्मिन भी नहीं बचता। तो यमेर कहती है शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। लेकिन यमेर की ये बातें सुनकर कोनी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्रिस्टा वहां आकर माहौल को संभालने लगती है और कहती है तुम यमेर की बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे माहौल में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। और ये सुनकर यमेर क्रिस्टा से कहती है अरे वाह क्रिस्टा, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, इस मिशन के बाद मुझसे शादी कर लेना। फिर कोनी आर्मिन से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। तो आर्मिन जैसे तैसे उठकर रेयर गार्ड के पास जाने लगता है और रास्ते में वो अपने मन में कहता है कि ये नर्क है। हालांकि ये नई बात नहीं है, इस दुनिया में हमेशा ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। मैं भी एरन और मिकासा की तरह ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन उनके लिए तो मैं एक कमजोर इंसान हूँ जिसे उन्हें हर बार बचाना पड़ता है। और आज भी सिर्फ मेरी ही वजह से मुझे बचाते बचाते एरन मर गया। और ये सोचते सोचते वो एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है और एक लड़की अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो आर्मिन कहता है वो मर चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर खतरा है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अमीर व्यापारी अपने साथ 2-4 आदमी लेकर अंदरूनी गेट का रास्ता रोक कर रखता है। उसका सामान इतना ज़्यादा होता है कि वो उस गेट से उसे ले जा ही नहीं पा रहा होता और उसी की वजह से बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। और वो आदमी कहता है ये जो सामान है वो तुम्हारी जिंदगियों से भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मेरी मदद करो इसे अंदर ले जाने में, वरना तुम वैसे भी मरोगे। फिर वहां पर कुछ लोग एक सैनिक को आगे धकेल कर उससे कहते हैं कि तुम उसे रोकते क्यों नहीं। लेकिन वो सैनिक भी उस आदमी से डरा होता है। वो आदमी उस सैनिक से कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि जो खाना तुम सब सैनिक खाते हो वो मैं ही दिलाता हूँ। तभी वहां पर एक लड़की अपनी मॉम को बोलती है वो देखो। और हम देखते हैं कि वहां पर एक एबनॉर्मल टाइटन बड़ी तेजी से आ रहा होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ सैनिक उस टाइटन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो टाइटन बहुत तेज होता है। उनमें से एक सैनिक कहता है कि ये एक एबनॉर्मल टाइटन है, इसीलिए वो हम पर ध्यान नहीं दे रहा, हम इलाइट भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिकासा बड़ी तेजी से जाकर उस टाइटन को मार देती है और वो इतने लोगों को वहां इकट्ठा देखकर कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अमीर आदमी कहता है तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, चलो अब इन लोगों को मेरी मदद करने को बोलो, इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये सुनकर मिकासा कहती है वहाँ मेरे साथी मर रहे हैं क्योंकि शहर खाली करने में देर हो रही है। तो वो अमीर आदमी कहता है वो तो मरेंगे ही ना, आखिर तुम्हारी यही तो ड्यूटी है, सिटीजन्स और उनके सामान की हिफाजत करना। वैसे भी अब 100 सालों के बाद तुम आलसियों के काम करने की बारी आई है। इस बात से मिकासा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मेरी ड्यूटी है सिटीजन्स की रक्षा करना, और उसके लिए अगर मुझे 2-4 लोगों को मारना भी पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम शायद जानती नहीं लेकिन तुम्हारा बॉस मेरा भी अच्छा दोस्त है, मैं उसे कहकर तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा सकता हूँ। फिर मिकासा उसके 2 आदमियों को गिरा कर कहती है आखिर एक मुर्दा मेरी ऐसी की तैसी कैसे करेगा, और उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। फिर वो आदमी डर कर अपना सामान वहां से हटा देता है,
जिसके बाद सभी सिटीजन्स अंदरूनी दीवार में जाने लगते हैं और एक बच्ची मिकासा से कहती है, शुक्रिया दीदी, आपने हम सबको बचा लिया। और ये सब सुनकर मिकासा उसे एक सैल्यूट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिकासा की स्क्वाड का कैप्टन कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आखिर इतने सालों से तुम थी कहाँ। और ये सुनकर मिकासा को अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ होती है और वो कुछ बनाकर अपनी मॉम को दिखाती है। और उसे देखकर उसकी मॉम कहती है, अरे वाह, तुमने बड़ा अच्छा किया, ये कला हमारे वहाँ पीढ़ियों से चलती आ रही है, आगे चल के तुम भी अपने बच्चों को सिखाना। और ये सुनकर मिकासा बोलती है, मेरे बच्चे कैसे होंगे? तो उसकी मॉम कहती है, तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछती? और उसके पापा शर्माते हुए कहते हैं, क्यों ना तुम डॉक्टर येगर से पूछो, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, और वैसे भी वो आज यहाँ आने वाले हैं। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और मिकासा के डैड कहते हैं, शायद डॉक्टर येगर आ गए। फिर हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एरन और उसके डैड ग्रेशा को देखते हैं। एरन के डैड बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर से कोई जवाब नहीं देता। तो वो अंदर जाने लगते हैं और अंदर देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिकासा के मॉम और डैड की लाश पड़ी होती है और मिकासा भी कहीं नजर नहीं आती। फिर एरन के डैड कहते हैं, मैं जल्दी से मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड को बुला कर लाता हूँ, तुम पहाड़ के नीचे इंतजार करना। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन, जहाँ पर एक घर में कुछ लोगों ने मिकासा को बांध कर रखा होता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या इस बच्चे की कोई कीमत मिलेगी? तो उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी पर भड़कने लगता है कि तुम्हें उसकी मॉम को मारने का किसने कहा था? आखिर असली खजाना तो वो थी। और ये सब सुनकर मिकासा थोड़ी देर पहले हुए हादसे को याद करने लगती है, जिसमें उसके डैड दरवाज़ा खोलते हैं, ये सोचकर कि बाहर मिस्टर येगर होंगे। लेकिन वहाँ पर कोई 3 अनजान आदमी होते हैं जो कि उसके डैड को मार देते हैं। और ये देखकर उसकी मॉम टेबल पर रखी एक कैंची उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। उसकी मॉम उन लोगों को रोकते हुए कहती है कि जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ यहाँ से। फिर वो आदमी कुल्हाड़ी से उसकी मॉम को मार देता है, जिसपे उसे एक दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ उसके डैड को मारना था। तो पहला आदमी कहता है, वो मुझे मारने वाली थी। तो दूसरा आदमी कहता है, चलो अब बहाने मत बनाओ, जल्दी से लड़की को पकड़ो। और इसी के साथ मिकासा उस हादसे को याद करते हुए होश में आ जाती है। तभी वहाँ पर एरन आ जाता है। तो एक आदमी एरन के पास जाकर कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो एरन कहता है, मैं जंगल में भटक गया था और मुझे ये घर दिखाई दिया तो मैं यहाँ आ गया। तो वो दोनों आदमी इशारे में कुछ बात करते हैं और फिर वो आदमी बड़ी प्यार से एरन से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें ऐसे जंगल में अकेले नहीं भटकना चाहिए, बाहर बहुत भेड़िए हैं, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो सुरक्षित रहोगे। तभी एरन उस आदमी में चाकू घुसेड़ देता है, जिससे वह आदमी मर जाता है। और फिर एरन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। तो वो दूसरा आदमी कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाता है एरन को मारने, और एरन उसे भी मार देता है और लगातार उस पर वार करते रहता है। और उसे ऐसे करता देखकर मिकासा हैरान हो जाती है। फिर एरन मिकासा से कहता है, सब ठीक है, अब डरने की कोई बात नहीं। और वो उसकी रस्सी काटते हुए अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एरन हूँ, डॉक्टर येगर का बेटा, तुम उन्हें तो जानती ही होगी। तभी मिकासा कहती है कि तीसरे आदमी का क्या हुआ? और उसी वक्त वो तीसरा आदमी वहाँ आ जाता है और एरन चाकू उठाने जाता है, लेकिन वो आदमी उसे लात मार देता है। और फिर वो आदमी एरन को पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहता है कि ये सब तुमने किया बच्चे, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन एरन मिकासा से कहता है, लड़ो, खुद की जान बचाने के लिए लड़ो, अगर हार गई तो मारी जाओगी, पर अगर जीत गई तो जी पाओगी। और ये सब सुनकर मिकासा वहाँ पर पड़ा चाकू उठा लेती है, लेकिन वो कांपने लगती है और सोचती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। फिर उसे याद आता है कि ये तो मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि ये दुनिया बेरहम है और ताकतवर कमज़ोरों को मार देते हैं। और इसके बाद मिकासा की बॉडी कांपना बंद हो जाती है और उसमें एक अलग सी पावर आ जाती है। और फिर वो भागते हुए जाती है और वो चाकू उस आदमी के पीठ में घुसा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिलिट्री पुलिस आती है और वो भी उन आदमियों को इतनी बुरी तरीके से मरा देख सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सच में उन 2 बच्चों ने किया। फिर हम देखते हैं कि एरन के डैड उसे डांट रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें पहाड़ के नीचे रहने को कहा था, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। तो एरन कहता है, अगर मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के आने का इंतजार करते तो वो कब के भाग जाते,
मैं बस उसे वक्त रहते बचाना चाहता था। फिर मिकासा डॉक्टर येगर से कहती है, क्या मुझे आप घर छोड़ सकते हैं? मैं बहुत थक चुकी हूँ और यहाँ पर काफ़ी ठंड है और कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। तो एरन मिकासा के पास आता है और अपना स्कार्फ पहनाकर उसे कहता है, तुम ये रख सकती हो, ये तुम्हें गर्म रखेगा। फिर एरन के डैड मिकासा से कहते हैं, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती? और ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। पर एरन उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब चलो भी अपने घर, जिससे मिकासा इमोशनल हो जाती है। और फिर मिकासा अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाती है और सभी सिटीजन्स के अंदरूनी दीवार में जाने के बाद वो गेट बंद हो जाता है और मिकासा का कैप्टन उसे कहता है कि हमारा काम खत्म हुआ, चलो अब दीवार पर चढ़ जाओ। तो मिकासा कहती है, मैं वैनगार्ड को लौटने में मदद करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए सोचती है, ये दुनिया बहुत बेरहम है, लेकिन इसमें मेरी जगह है। और एरन, जब तक तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।